हमारा अंतरिक्ष अनंत संभावनाओं और आशंकाओं का इलाका है। जी हाँ, वहाँ पर संभावनाएं भी हैं, आशंकाएं भी हैं और इन्हीं सब के बीच में नासा के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी रहस्यमयी चीज़ ढूंढ निकाली है जो बहुत तेजी से, बिल्कुल भयानक रफ्तार में आगे बढ़ रही है। और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो वो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर चली जाएगी वो चीज़। लेकिन बाहर जाने के दौरान क्या वो विध्वंसक रूप से दूसरे ग्रहों के साथ टकरा सकती है या फिर कोई नुकसान पहुंचा सकती है, इस पर नासा के वैज्ञानिक लगातार नज़र बनाए हुए हैं। तो इसी के बारे में विस्तार से जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो नासा के वैज्ञानिकों ने जो जानकारी दी है वो वाकई चौंकाने वाली जानकारी है, क्योंकि अभी तक इस तरह की कोई रहस्यमयी चीज़ देखी नहीं गई थी। लेकिन जो ये चीज़ दिखी है उसके बारे में वैज्ञानिकों का ये कहना है, ये दावा है वैज्ञानिकों का कि वो चीज़ 10 लाख मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो क्या वो कभी हमारे सौरमंडल में भी प्रवेश कर सकती है? क्या वो हमारे ग्रहों से टकरा सकती है या फिर हमारे सौरमंडल के बाहर जो तारे हैं, ग्रह हैं, जो अलग अलग तरह के जो प्लानिटरी सिस्टम हैं, वहाँ पर कुछ व्यवधान उत्पन्न कर सकती है? क्योंकि जिस रफ्तार से ये बढ़ रही है, अगर उसकी टक्कर किसी भी ऐसे खगोलीय पिंड से होती है तो वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। और उस खगोलीय पिंड के बारे में जो ये बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो रहस्यमयी चीज़ है, उसके बारे में वैज्ञानिकों की ये आशंका है, ये दावा किया है वैज्ञानिकों ने कि हो सकता है कि वो चीज़ भी किसी बाइनरी सिस्टम का हिस्सा रही हो और वो हो सकता है कि वो कोई रेड ड्वार्फ स्टार हो जो इस गति से आगे बढ़ रही है। अब सवाल ये उठता है कि अगर वो रेड ड्वार्फ स्टार है तो वो कौन सी ताकत है जिसने इसको इस रफ्तार से आगे फेंक दिया और उसे मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर जाने पर विवश कर दिया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नासा के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे सिटीजन वैज्ञानिकों की टीम ने इस चीज़ को ढूंढा है जिसे बहुत ही रहस्यमय माना जा रहा है। और इसके बारे में जो मैंने बताया कि इसकी रफ्तार 10 लाख मील प्रति घंटा है, यानी 16,09,344 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये इसी रफ्तार से हमारी आकाश गंगा से बाहर की ओर भाग रही है। सिटीजन साइंटिस्ट की नई खोज से नासा के वैज्ञानिक हैरान हैं। उन्होंने एक रहस्यमय पिंड को खोजा है जो शायद एक बौना तारा हो सकता है, जिसे हम लोग अभी तक रहस्यमयी चीज कह रहे हैं। टीम ने यह खोज तब की जब वे नासा के बैकयार्ड वर्ल्ड प्लैनेट 9 प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इसमें नासा के वाइस यानी वाइड फील्ड इंफ्रारेड एक्सप्लोरर मिशन की तस्वीरों का इस्तेमाल किया जाता है। 2009 से 2011 के बीच चले मिशन में आसमान को इंफ्रारेड लाइट में मैप किया गया था। जब से नासा के वैज्ञानिक इसमें शामिल हुए हैं, तब से उन्होंने इस पिंड के बारे में और अधिक जानकारी हासिल की है। क्योंकि इस मिशन पर जब तक सिटीजन साइंटिस्ट काम कर रहे थे, तब तक नासा के वैज्ञानिकों को ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि उनसे कोई गलती हुई हो और वो गलत चीज़ को देख करके उसे रहस्यमयी चीज़ कह रहे हों। लेकिन जब से नासा के वैज्ञानिकों ने इस पर ध्यान देना शुरू किया, तब से ये बात लगभग ये पुष्टि हो गई इसकी कि वो वाकई ऐसी एक रहस्यमयी चीज़ है जो 10 लाख मील प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। और वैज्ञानिकों ने बताया कि 10 लाख मील प्रति घंटा का मतलब ये होता है कि ये जल्दी ही मिल्की वे के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होकर अंतरिक्ष में प्रवेश कर जाएगा।
वैज्ञानिकों को पूरी तरह से यकीन नहीं है कि ये खगोलीय पिंड क्या है, लेकिन ये शायद एक रेड ड्वार्फ स्टार है। ये वैसे तारे होते हैं जो ग्रह से बड़े होते हैं, लेकिन उनका द्रव्यमान इतना कम होता है कि वे हमारे सूर्य की तरह लंबे समय तक परमाणु संलयन को बनाए नहीं रख सकते। यानी जिस तरीके से हमारे सूर्य में जो परमाणु संलयन होता है, जिसके कारण वहां पर लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन होता रहता है, उसके लिए जितनी बड़ी मात्रा में वो चाहिए होता है, एटॉमिक रिएक्शन होना चाहिए होता है, उतनी बड़ी मात्रा में वहाँ एटॉमिक रिएक्शन नहीं हो रहा है। और वो साइकिल जो हमारे सूरज पे 11 साल का होता है, उस तरह का कोई साइकिल इस स्टार पर नहीं चल रहा है, जिसके कारण वहाँ पर इतनी ऊर्जा उत्सर्जित नहीं हो रही है जिससे ये अपने आसपास के पिंड को प्रभावित कर सके। यही वजह है कि उस पर कोई ऐसी रहस्यमयी ताकत लग रही है जिसके कारण ये इतनी तेज रफ्तार से हमारे आकाशगंगा से बाहर की ओर भाग रहा है। और आपको यहां पर मैं बता दूं कि अगर आकाशगंगा से बाहर जाने की बात है, हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर जाने की बात है, तो अगर हम प्रकाश की गति से भी आगे बढ़ें तो हमें इस मिल्की वे गैलेक्सी को पार करने में लगभग 1 लाख साल लग जाएगा। अब अगर हम इस रहस्यमयी चीज की बात करें जो 10 लाख मील प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, तो उसके बारे में वैज्ञानिकों ने दावा कर दिया है कि ये बहुत जल्दी यहाँ के गुरुत्वाकर्षण जो खिंचाव है, जो बल है, उससे मुक्त होने वाला है। तो सोचिए कि इसकी रफ्तार किस भयानक तरीके से आगे बढ़ रही है और रफ्तार में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब वैज्ञानिक ये समझना चाह रहे हैं कि इसके पीछे की वो रहस्यमयी ताकत क्या है। नासा के रिसर्चर्स ने इस पिंड को सी-वाइज कहा है और इसका नाम बहुत लंबा है, इसलिए यहां पे मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन उनका मानना है कि ये कभी किसी अन्य खगोलीय पिंड के साथ रहता था, यानी कोई बाइनरी सिस्टम का यह हिस्सा था, क्योंकि मिल्की वे में ऐसे बाइनरी जोड़े आम हैं। संभव है कि ये एक किसी वाइट ड्वार्फ स्टार का साथी था जो सुपरनोवा बन गया हो, और उसी सुपरनोवा के प्रभाव के कारण, उसी की शक्ति के कारण ये इतने तेजी से बाहर की ओर भाग रहा है। क्योंकि जब सुपरनोवा विस्फोट हुआ होगा तो वहां पर इतनी ज़्यादा पावर जनरेट हुआ होगा, इतना ज़्यादा फोर्स डेवलप हुआ होगा, जिससे ये रेड ड्वार्फ स्टार बाहर की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है, और वो भी बहुत तेज गति से। हवाई के मौना केवा में WM केक ऑब्जर्वेटरी से मिला डाटा बताता है कि तेज गति से उड़ने वाली ये वस्तु बहुत पुरानी है। नासा के अधिकारियों ने लिखा है कि यह संभवतः हमारी आकाशगंगा में तारों की पहली पीढ़ी में से एक है। अगर यह वस्तु सच में भूरे रंग का बौना हुआ, यानी जो रेड ड्वार्फ स्टार की बात हो रही है, तो ये पहली बार होगा कि ऐसा कोई पिंड अव्यवस्थित अति गति वाली कक्षा में पाया गया होगा और हमारी आकाशगंगा से बाहर निकलने में सक्षम होगा। तो वैज्ञानिकों ने इसकी तेज रफ्तार के बारे में तो सुराग पा लिया, साथ ही ये भी समझ लिया इन्होंने कि ये चीज क्या हो सकती है, लेकिन वैज्ञानिक अब ये समझना चाहते हैं कि क्या जिस रफ्तार से ये आगे बढ़ रही है रहस्यमयी चीज, क्या वो अपने रास्ते में आने वाले दूसरे खगोलीय पिंडों को, दूसरे प्लैनेटरी सिस्टम को भी प्रभावित कर सकती है। तो इसके बारे में जब तक वैज्ञानिकों के पास कोई डाटा इससे रिलेटेड ना मिल जाए, तब तक वैज्ञानिक इसके बारे में कोई भी भविष्यवाणी कर पाने में सक्षम नहीं है। हालांकि वैज्ञानिकों ने यह जरूर कहा है कि जिस रफ्तार से और जिस दिशा में ये रहस्यमयी चीज आगे बढ़ रही है, उससे ना तो हमारे सौरमंडल को कोई खतरा है, ना हमारे प्लैनेटरी सिस्टम को कोई खतरा है, बल्कि ये मुक्त आवारा तरीके से ये गति में आगे बढ़ रही है चीज, और इसकी दिशा बिल्कुल अलग है, और जल्दी ही ये हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर अंतरिक्ष में, खुले अंतरिक्ष में ये चीज
चली जाएगी। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।